केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला इस तरह से होता है COOH। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी देखेंगे रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ cleavage of OH bond। ओके, रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो इसके कारण कौन कौन से रिएक्शंस होंगे ये पढ़ना है। तो इसमें जो है पहला होगा रिएक्शंस विथ मेटल्स। ठीक है, रिएक्शंस विथ मेटल्स एंड alkalis। ओके, रिएक्शंस विथ मेटल एंड अल्कलीज। मेटल और अल्कली मेटल के साथ अल्कली के साथ लीजिए RCH2 C डबल बॉन्ड OH। सोडियम मेटल है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, सोडियम साल्ट बन जाएगा। ठीक है ना, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा लेंगे 2। ठीक है, जैसे कोई एसिड जो होता है मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे मान लीजिए आपका HCl है या सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, NaCl बनाता है प्लस H2। वैसे ये भी रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन क्या दिखलाता है, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगला रिएक्शन देखो RCH2 COOH प्लस KOH। ठीक है, ये अल्कली है, अल्कली। ठीक है ना, रिएक्शन होगा सोडियम साल्ट फिर बनेगा RCH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K यहां पर बनेगा पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस OH और H मिलेगा H2O। ठीक है, तो यह एसिड और बेस। ठीक है ना, जैसे HCl प्लस KOH क्या देता है, KCl प्लस H2O न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसी तरह से ये रिएक्शन हो रहा है। ये भी रिएक्शन शो करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अब एक रिएक्शन और बताऊंगा जो कि इसको डिफरेंशिएट कर देगा अल्कोहल से। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक रिएक्शन और बताऊंगा जो कि डिफरेंशिएट करेगा किससे, अल्कोहल से। अल्कोहल वह रिएक्शन नहीं देता है। आइए RCH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी भी वही प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखिए यहाँ HCO3 जो है
इस H से मिलेगा H2CO3 बनेगा, और H2CO3 जो होता है अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज हो जाता है H2O और CO2। ये रिएक्शन जो होता है ना क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, केवल कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, अल्कोहल नहीं देता। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल? ओके, योर आंसर विल बी व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम बाइकार्बोनेट इट प्रोड्यूसेस carbon dioxide. On the other hand, alcohol do not react with sodium bicarbonate. Okay? Because alcohol is less acidic, very less acidic. It is not so acidic. This is weak base. This is weak base, and okay, and this acid is stronger than this. This. Okay, this is a weak base and this is acid. या रिएक्शन हो जा रहा है, पर वहां पर क्या होगा, वीक बेस और वीक एसिड है ना, डू नॉट रिएक्ट। अल्कोहल की जो एसिडिटी होती है, एसिडिक नेचर स्ट्रेंथ होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत कम होता है। ठीक है, अल्कोहल्स डू नॉट react with sodium bicarbonate due to why? Yes, less acidic or weak acid. Alcohols are weak acid. Okay, carboxylic acids are strong acids, but weaker than mineral acid. Weaker than mineral acid. ठीक है, ये रिएक्शन हो गया आपका। यहाँ पर बांड कौन सा टूट रहा था, ये वाला बांड टूट रहा था। ओके, अब आइए हम एसिडिक या एसिडिटी को जो है हम पढ़ते हैं। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मिटा दे इसको, तो क्या होगा, ये भी एसिडिटी भी बता रहा था रिएक्शन। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे। एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं C≡OH। ठीक है, डिकम्पोज होगा, O- देगा प्लस H+ देता है। ठीक है, यह एसिड तभी स्ट्रांग होगा जबकि यह आपका स्टेबल हो। ये कंजुगेट बेस बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, कंजुगेट बेस। जितना ज्यादा स्टेबल ये कंजुगेट बेस होगा, ये रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। यदि यह अनस्टेबल हो तो क्या करेगा, ये H+ से रिएक्ट कर लेगा और पुनः इसमें चेंज हो जाएगा। मतलब क्या, इसका जो एसिडिटी है कम है, समझ में आया? तो ये स्टेबल होना चाहिए, कंजुगेट बेस शुड बी स्टेबल। जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा जो है यह एसिडिक होगा। ये जो एसिड है उसकी एसिडिटी उतनी ही अधिक होगी। ओके, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड, ग्रेटर इज द एसिडिटी ऑफ दैट एसिड। ओके, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, ग्रेटर इज द एसिडिटी ऑफ एसिड। ठीक, कैसे ये स्टेबल है, देखो स्टेबिलिटी को मैं बता रहा हूं, C≡O, O-। क्या होगा,
ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ उतर आएगा, इस कार्बन का 5 वैलेंस हो जाएगा, तो ये इस बात को यहाँ भेज देगा। ठीक है, बनेगा क्या, RCO माइनस डबल बॉन्ड O। देख रहे हो, तो रिजोनेंस के द्वारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, ऊपर माइनस है, कंजुगेट बेस में जो है निगेटिव चार्ज है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ड्यू टू रिजोनेंस। इस कारण से ये स्टेबल है। ये जो कंजुगेट बेस क्या है, स्टेबल है। ठीक है ना, इसीलिए स्ट्रॉन्ग मतलब एसिडिटी इसकी ज्यादा है। अब देखिए यहां पर चार्ज आ गया, इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है और एक जगह पर एकत्र भी किया जा सकता है। तो वो कैसे होगा, यदि मान लीजिए कि ये हो आपका, यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG लगा हो, इस कार्बन से क्या लगा हो, EDG, तो EDG क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, डोनेट करता है। इस कार्बन पर डेंसिटी बढ़ेगी और ये फिर जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर जाएगा, ये चार्ज बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखना होगा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्काइल ग्रुप जुड़े होने से क्या होगा, एसिडिटी जो होती है उसकी कम होती है। ठीक है, यदि मान लो कि इलेक्ट्रॉन विड्राइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, यहां से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आने लगेगा, चार्ज घट जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, अर्थात एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ये अल्काइल ग्रुप में देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना, प्लस आई वाला है, माइनस आई वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है। ओके, अब देखो मान लो ये C है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, यहाँ H है, यहाँ पर H है, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये Cl माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब क्या, इसकी एसिडिटी जो है इसकी एसिडिटी से ज्यादा है। ओके, दिस वन इज मोर एसिडिक देन दिस। या Cl दो Cl मैं लगा दे रहा हूं और एक H लगा दे रहा हूं, ये और भी ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि दो जो है माइनस आई ग्रुप लगे हुए इस कार्बन से, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, ये एक ग्रुप लगा हुआ है, ये भी जो है इसको स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पर दो स्टेबलाइज कर रहे हैं, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 3 लगे हुए हैं, तब क्या होगा, और ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है ना, ये कंजुगेट बेस बहुत ही स्टेबल है, दिस कंजुगेट बेस इज मोस्ट स्टेबल अमंग दीज। ओके, इतना थे, इसका जो एसिड होगा वह सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। मिटाऊं, अब आइए हम कि एक टर्म में बात करते हैं, एसिडिटी को हम किस टर्म में बात करेंगे, कि ए डिसोसिएशन, हाँ, रेट का स्टेट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन का स्टेट मिटा देता हूं।
इसका Ka जब चर्चा करेंगे तो क्या होगा कि A बराबर RCOO माइनस कंसंट्रेशन ऑफ RCO माइनस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H आयन RCOOH। ठीक है, जितना ज्यादा ये रहेगा उतनी ज्यादा एसिडिटी, अर्थात एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। ठीक है, यदि Ka ज्यादा है तो क्या होगा, एसिडिटी भी ज्यादा होगी। pKa की बात किया जाता है, pKa इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। ठीक है, मतलब यहाँ पर बात किया जा सकता है एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa है, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa 1/pKa। अर्थात आप कह सकते हो pKa जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक, pKa जितना कम वो उतना ही ज्यादा एसिडिक। कंपैरेटिव एग्जाम में कुछ एसिड दिया रहता है, उनका pKa वैल्यू दिया रहता है और पूछता है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। देखोगे है ना, इसका वैल्यू सबसे कम वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। ओके, मिटा दूं, चलो थोड़ी और एक दो बातें लिख देता हूं। pKa, ठीक है ना, क्या होता है कि 1 से कम होता है। स्ट्रांग जो एसिड होते हैं, ठीक है, उनका pKa वैल्यू जो होता है 1 से लेस होता है। pKa का वैल्यू जो होता है 1 से 5 के बीच में होता है। इसका मॉडरेटली स्ट्रांग एसिड, मॉडरेटली स्ट्रांग एसिड, मॉडरेटली ओके। और जो वीक एसिड होते हैं 5 से 15 होते हैं, वीक एसिड। ठीक है, और जिनका pKa बहुत ही मतलब 15 से लेस होता है, ग्रेटर सॉरी ज्यादा होता है, एक्सट्रीमली वीक एसिड होते हैं, एक्सट्रीमली वीक एसिड। ठीक है, तो जो मिनरल एसिड होते हैं वो इस आर्डर में आते हैं, इस रेंज में आते हैं। जो मिनरल एसिड होते हैं वो इस रेंज में आते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है तुम्हारा 1 से 5 वाले रेंज में आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें आता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का pKa का वैल्यू 1 से 5 के बीच में होता है। मिनरल एसिड जो स्ट्रांग एसिड होते हैं ClH2SO4 HNO3 ये सब जो होते हैं, है ना, pKa वैल्यू जो होता है लेस देन 1 होता है। अल्कोहल जो होते हैं इस रेंज में आते हैं। ओके, अल्कोहल, फिनाल, अरे फिनाल का जो होगा 5 से ज्यादा होगा पर 15 से बहुत कम होगा। अल्कोहल जो होगा है ना, फिनाल से ज्यादा होगा। अल्कोहल का pKa का वैल्यू फिनाल से ज्यादा होगा, तभी लेस एसिडिक होता है अल्कोहल। फिनाल जो होता है मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, और एक्सट्रीमली वीक
अब मिटाने का समय आ गया, मिटा दो, ये सब बातें हो रही थी। हाँ, थोड़ा और चर्चा करते हैं। अल्कोहल की बात करता हूँ। अल्कोहल में भी तो चार्ज होता है। फिनाल है, जैसे फिनाल है आपका, वो क्या होता है, फिनाक्साइड आयन बनाता है। हाँ, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी डीलोकेलाइज होता है, चार्ज जो होता है डीलोकेलाइज होता है, तो उसकी एसिडिटी का है वो कम होती है। OH वीक एसिड जो होते हैं जितने, ठीक है, वो दोनों रिएक्शन, उनका रिएक्शन होता है। फिनाक्साइड बना प्लस HI, ठीक है। अब देखो ये स्टेबल है, कैसे स्टेबल है, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से ऑटो पैरा पोजीशन पर आ जाता है। शांति बनाए रखिए, बात नहीं करते हैं। देखो ये सबको आना ही चाहिए। 5 यूनिटिंग स्ट्रक्चर है ना, और फिर क्या होगा, ये यहां पर उतरेगा और ये वाला यहां चला जाएगा, माइनस माइनस, फिर क्या होगा, ये यहां उतरेगा और ये यहां चला आएगा। ठीक, तो देख रहे हैं कि इसमें जो है जो चार्ज है वो 3 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में चार्ज जो था केवल 2 ही जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो ये तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, इस कंजुगेट बेस को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कार्बोक्सिलेट आयन से, है कि नहीं, पर ये कम स्टेबल होता है। क्यों कम स्टेबल होता है, देखिए ये जो O पर जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल देन C माइनस। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है स्टेबल नहीं होता है। इसीलिए कार्बोक्सिलेट आयन जो है ज्यादा स्टेबल होता है। भले ही 2 ही जगह पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फिर भी वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। और अल्कोहल में 3 जगह पर, सॉरी फिनाल में 3 जगह पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 3 कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन चूंकि कार्बन जो है वहां पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, इसीलिए फिनाल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब R ग्रुप, अब देखिए फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात मैं कर रहा हूं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूं, R C++OH। यदि R में क्या हो, देखो R के जगह पर कौन कौन से ग्रुप होंगे, तो उनका ऑर्डर देखता हूं स्टेबिलिटी का, है ना। देखो सबसे ज्यादा जो होता है तुम्हारा CF3 का होता है, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है, CF3, ठीक है, सबसे अधिक जो है CF3 स्टेबल करता है। उसके बाद NO2, उसके बाद साइनाइड ग्रुप, उसके बाद फ्लोराइड, ठीक है, उसके बाद Cl ग्रुप, उसके बाद Br ग्रुप, फिर उसके बाद I ग्रुप, फिर उसके बाद फिनाइल ग्रुप, ठीक है। कार्बन से यदि क्लोरीन लगे हुए हों 3, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ही अच्छी तरह से विथड्रा करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये भी तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, सब करते हैं, पर ये आर्डर है, ठीक है ना।
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, इस तरह से दे देगा। COH, दूसरा दे देगा इस तरह से, है ना, एक F दे देगा और 2 ठे L दे देगा। तीसरा दे देगा 2 F दे देगा। ठीक है, तीसरा दे सकता है इस तरह से 3 F दे देगा। कौन ज्यादा एसिडिक है या कौन सबसे कम एसिडिक है? सबसे ज्यादा तो ये एसिडिक है, सबसे कम ये एसिडिक है कि नहीं है? पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। यदि मान लो इस तरह से हो CH3 CHF, ठीक है, CH2 COOH, और एक में क्या दे दिया इस तरह से CH2F COOH। कौन ज्यादा एसिडिक होगा? ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। माइनस आई, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस के अनुसार बढ़ता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ना, उस तरह से माइनस आई जो होता है, चापलस आई जो होता है वो डिक्रीज करता है। और आई का इफेक्ट होता है अप टू 3 कार्बन तक ही रहता है। इंडक्टिव इफेक्ट तुम लोग 11 में पढ़ रहे हो, क्या करते लेना हम नहीं पढ़ रहे हो, दोहरा लेना। ठीक है, आइए हम कार्बोक्सिलिक एसिड में देखते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड, इसको कहते हैं ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है, इसको कहते हैं मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ है, ये सबसे ज्यादा। यहाँ पर देखो OCH3, इसके पास 2 पेयर है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन को झोंकेगा, यहाँ पर चार्ज बढ़ जाएगा, ये सबसे अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक, 2 नंबर पे ये एसिडिक, 3 नंबर पे ये एसिडिक। ओके, यहाँ पर जो है प्लस M इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पर माइनस I के द्वारा, और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब आइए रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ